हुकूमत का ईद से पहले एक और तोहफा, पेट्रोल के बाद बिजली भी 2 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। अवाम का पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहते हैं मुंतखब हुकूमत भी महंगाई के तोहफे ही दे रही है। समझ नहीं आती कि इन हालात में घर का निजाम कैसे चलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने जजेस खत इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिखे खत में एतमाद करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा मुनासिब होगा चीफ जस्टिस इदारे की सतह पर फैसला करें। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली से उम्मीद की किरण उठी है। उम्मीद है बाकी मुकदमात में भी जमानत हो जाएगी। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इद्दत और साइफर केस समेत दीगर मुकदमात सियासी इंतकाम पर मबनी है। सेनेट की 30 नशिस्तों पर इलेक्शन कल होगा। 18 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा या नहीं, सूरत हाल वाज़ेह ना हो सकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। सूबाई हुकूमत और पार्टी उमूर पर बातचीत। जेल इंतजामिया ने कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात कराई। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का जजेस के खत पर बहस कराने का मुतालबा। शोर शराबा और हंगामा। स्पीकर का रूलिंग देने से इनकार। कहा यह मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। अरकान ने पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाली ममनुआ डोर बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। पेशावर हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से मुताल्लिक फैसला चैलेंज। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सिंध असम्बली के इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब MQM की मुसर्रत जबी और फौजिया हमीद ने हल्फ उठा लिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल माजी से बेहतर है। हालिया बदअमनी पर वजीर आला ने इजलास बुलाया। संजीदा कार्रवाई हो रही है, जल्द नताइज सामने आएंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं फैसल वाडा सेनेट के लिए PP और MQM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं।